बिहार की सियासत के लिहाज से 5 जुलाई की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। 5 जुलाई की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होने जा रही है कि चिराग पासवान 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि 5 जुलाई की तारीख बिहार की सियासत के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि इसी दिन ये तय होना है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आ रहे हैं। पहली नहीं आपको बताएंगे, पूरी पहेली समझाएंगे, पूरी खबर बताएंगे। दरअसल आरजेडी 5 जुलाई को, आप जानते हैं 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है और चिराग पासवान ने अगर इसी दिन से यात्रा निकालने का आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया है तो वो इसी वजह से लिया है कि उनके पिता रामविलास पासवान की जयंती है। आरजेडी 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने जा रही है और तेजस्वी यादव की तरफ से यह फैसला लिया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को थैंक यू कहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे पिता और लालू प्रसाद यादव के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं और मुझे खुशी है कि लालू यादव के बाद तेजस्वी भी मेरे पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा और इस श्रद्धांजलि सभा के लिए तेजस्वी यादव को थैंक यू। तो आरजेडी ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और 5 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा आरजेडी आयोजित करने जा रही है। चिराग के पास भी अब कोई दूसरा विकल्प फिलहाल मौजूदा वक्त में तो नहीं है। बीजेपी से उनका मोहभंग हो गया है। बीजेपी के एक तरफा प्यार में कई महीनों तक पड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने उनको मझधार में छोड़ दिया। बीजेपी जो उनकी उम्मीद थी, बीजेपी ने उनकी मदद नहीं की। चिराग पासवान खुद ही कह चुके हैं कि हनुमान का राजनीतिक वध हो रहा है और राम क्यों चुप है, तो बीजेपी की चुप्पी पर चिराग पासवान सवाल उठाते रहे हैं। अब जब ये फैसला सामने आ गया है कि श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने जा रही है आरजेडी, तो इसको माना जाना चाहिए कि एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है आरजेडी और एलजेपी की दोस्ती की, आरजेडी और चिराग पासवान के बीच की दोस्ती की। कांग्रेस को भी बहुत परहेज नहीं है, कांग्रेस तो ऑफर दे ही रही थी। तेजस्वी यादव भी जब कई महीनों के बाद दिल्ली से पटना लौटे थे तो उन्होंने पटना लौटते ही कहा था कि बंच ऑफ थॉट वाले लोगों का साथ छोड़कर, यानी बीजेपी आरएसएस का साथ छोड़कर चिराग भाई को फैसला लेना चाहिए। तो चिराग भाई कहा था तेजस्वी यादव ने। तो दोनों भाइयों की दोस्ती बिहार की राजनीति में वैसे भी बड़े भाई और छोटे भाई की दोस्ती देखी है हमने। लालू यादव और नीतीश कुमार को एक साथ आते देखा है, अलग होते देखा है। तेजस्वी यादव का बड़ा भाई खुद को बताते हैं चिराग पासवान, तो बड़ा भाई छोटा भाई एक साथ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। और ऐसा लगता है कि बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ आ रहे हैं और घटनाक्रम उसी की ओर इशारा कर रहा है। आरजेडी में श्रद्धांजलि सभा होगी रामविलास पासवान की और बिल्कुल वो तस्वीर देखने लायक होगी। उस तस्वीर के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर कैसे बदलती है, कितने करीब आते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, यह भी देखना होगा। हालांकि हाल के दिनों में चिराग पासवान ने इन सारे सवालों के खुलकर जवाब दिए हैं इंटरव्यू के दौरान और वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारी प्रायोरिटी दूसरी है। चिराग पासवान ने कहा है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, इसलिए गठबंधन को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी मुझे अपनी पार्टी बचानी है, उसके बाद आशीर्वाद यात्रा की तैयारी करनी है, लोगों के बीच जाना है और गठबंधन को लेकर जो फैसला होगा वो हम बहुत जल्द ले लेंगे। तो चिराग पासवान गठबंधन को लेकर बहुत जल्द फैसला लेंगे और बहुत आसानी से यह समझा जा सकता है कि बीजेपी से मोहभंग हुआ है तो महागठबंधन उनके पास सबसे मुफीद विकल्प है। आरजेडी भी चिराग पासवान की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। खबर तो यह भी है जो सूत्रों के हवाले से आई कि लालू यादव और चिराग पासवान के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। तो नजदीकियां लगातार बढ़ रही है, चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश लगातार किया जा रहा है और श्रद्धांजलि सभा आरजेडी की ओर से एक मास्टर स्ट्रोक भी आप कह सकते हैं। चिराग को साथ लाने की पहली कोशिश या फिर चिराग के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाना भी इसको कह सकते हैं। तो आरजेडी ने चिराग के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चिराग
इस हाथ को थामते हैं, इस हाथ को थामने में कितना देर लगाते हैं, दोस्ती को स्वीकार करने में कितना देर लगाते हैं, यह भी देखना होगा। लेकिन चिराग और तेजस्वी की दोस्ती फिलहाल तय नजर आ रही है। कम से कम घटनाक्रम इसी की ओर इशारा कर रहा है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।